हेलो, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में आपको पता है 4 चैप्टर थे, तो एक चैप्टर आपका कम हो गया। तो अब इस चैप्टर का जो वेटेज है और बढ़ गया। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन इसमें से आप एटलीस्ट सोच सकते हो कि 7 to 8 मार्क्स का आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 का भी साथ में, और कोई क्वेश्चन हो सकता है 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आ जाए। लंबा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट। तो इस चैप्टर के सारे वीडियो देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना, सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। चलिए, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है हमारा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये है आपका चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी की बुक का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या क्या हैं। थोड़ा सा आपने इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लास 10th में भी पढ़ा था। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हमको जानना जरूरी है। तो व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला इवेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज गैमेटोजेनेसिस। As the name indicate, genesis of gametes। और गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बीइंग इज व्हाट, क्या है? डायोशियस, बायसेक्सुअल। तो मेल गैमेट फॉर्मेशन को आप क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और दिस इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ठीक है। देन यू हैव oogenesis, that is formation of female gamete। ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। Then second step is what? जब गैमेट बन गए, this is insemination। Insemination, deposition of gametes in a female genital tract। Third is what? Fertilization। Fertilization is a third event। Fertilization के बाद क्या होगा? Formation and development of blastocyst। This is formation and development of blastocyst is the next event। Now the next event is implantation। क्या होगा? implantation होगा नेक्स्ट इवेंट। ठीक है। और फिर नेक्स्ट इवेंट क्या होगा implantation के बाद? दिस इज व्हाट? gestation, जिसको आप क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी। दिस इज gestation। एंड gestation के बाद में क्या है? चाइल्ड बर्थ। दैट इज कॉल्ड व्हाट इज? parturition, जिसको आप क्या कहते हैं? parturition। और वी कैन इन अ कॉमन लैंग्वेज वी कैन से बर्थ। तो ये हमारे, मैंने आपके लिए क्या लिखे? इवेंट्स ऑफ व्हाट? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हमारे क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या प्रोसेस है। फाइन। तो देखिए, ये हर इवेंट आपका एक टॉपिक है, और इसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है कि गैमेट्स बन गए और वो फर्टिलाइज नहीं हुए, इंसेमिनेट नहीं हुए, तो उनका क्या होगा। तो चलिए, इसके बहुत सारे छोटे टॉपिक हैं, बहुत सारे, एटलीस्ट 10 to 15 वीडियोस मैं आपको इसके बताऊंगी। तो
सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सिंस ह्यूमन बीइंग इज व्हाट, डायशियस, मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड। तो पहले चीज हमको क्या पढ़नी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फाइन, तो पहला हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है आपके डायग्रामेटिक क्वेश्चंस के लिए। आपके डायग्राम्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं और ये प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और थियोरी के लिए भी। तो प्रैक्टिकल में भी इसका एटलीस्ट 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन है, थ्योरी में भी इसके 7 to 8 मार्क्स हैं। तो सोचो इस चैप्टर का वेटेज कितना है, 10 मार्क्स। फाइन, 10 मार्क्स मीन्स समथिंग इम्पोर्टेंट है ना, तो बहुत आप ध्यान देना। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ किससे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन सा, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो सबसे इजी होता है सिस्टम पढ़ना। जब हम किसी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है और उसके क्या क्या ऑर्गन हैं। फिर जब हम ऑर्गन पढ़ लेते हैं फिर हम उनके फंक्शन पढ़ते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो पहले ऑर्गन के नेम्स, फिर उसका डायग्राम, फिर उसके फंक्शन, ये आपका पढ़ने का सीक्वेंस है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन विच रीजन, पेल्विस रीजन, पेल्विक गर्डल के जो पेल्विक कैविटी है वहां पे प्रेजेंट होता है, इन द पेल्विक रीजन ऑफ द बॉडी, ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, अब दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ व्हाट, किस चीज से मिलकर बना है। तो इसमें किस चीज से लेकर बना है, द मेन ऑर्गन इज व्हाट, टेस्टिस। अगर हम TES लिखते हैं तो हम प्लूरल है और TIS इज सिंगुलर। एक्चुअली देयर इज अ पेयर ऑफ अ टेस्टिस। ठीक है, तो हमारा क्या है, टेस्टिस, एंड टेस्टिस के साथ में हमारी क्या है, दिस इज एसेसरी डक्ट्स हैं, दिस इज व्हाट एसेसरी, यू हैव एसेसरी डक्ट्स, डक्ट्स है इसमें, मैं भी बताती हूँ कौन कौन सी डक्ट, एंड यू हैव व्हाट, दिस इज एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एसेसरी डक्ट है। ठीक है, एंड देयर इज व्हाट, external genitalia, the organs which are visible from outside the body, that is called external genitalia, external genitalia। ठीक है, ये आ गए आपके external genitalia। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, this is external genitalia। फाइन, अब accessory डक्ट कौन कौन सी हैं, डक्ट्स के मैं आपको नाम बताती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग। डक्ट हमको पढ़नी है कि कौन कौन सी डक्ट है इसके अंदर। तो डक्ट सिस्टम में मैं बताती हूँ, फर्स्ट इज रेटेटेस्टिस, देन यू हैव वासा इफ्रेंशिया, या इसको आप डक्टस इफ्रेंटिस भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज वासा इफ्रेंशिया, इफ्रेंशिया जिसको आप क्या कहते हैं, डक्टस, डक्टस इफ्रेंटिस, इफ्रेंटिस, दिस इज 1, 2 और 3 में आया आपका एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, ये सारी डक्ट्स के नाम लिख रही हूँ। फोर्थ इज वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया या वास डिफरेंस भी आप इसको कह सकते हो। दिस इज वासा, वास डिफरेंस और वासा डिफरेंशिया,
वासा डिफरेंशिया भी कह सकते हो आप इसको। देन यू हैव इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, फिर आपकी आई लास्ट डक्ट इज व्हाट, यूरेथ्रा। ये आपकी हमारी क्या है, इसमें डक्ट सिस्टम है। मैं आपको फिगर बना के सारी डक्ट्स के बारे में इनकी लोकेशन आपको बताऊंगी, ठीक है। एक्सटर्नल ये ग्लैंड कौन कौन से प्रेजेंट होती है? देयर आर 3 मेन वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट। देखो आपने ये नोट कर लिया होगा, डक्ट्स में रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया और डक्टस एफरेंटस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंशिया, और डिफरेंस भी कह सकते हैं आप इसको, बट स्पेलिंग DIFFRENCE नहीं है, NSE है, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। अब अगर मैं बात करूं किसकी, ग्लैंड्स की, तो 3 यहाँ पर मेजर हमारी ग्लैंड्स हैं, और ये 3 मेजर ग्लैंड्स हमारी कौन कौन सी हैं? वन इज कॉल्ड, ये जो आपकी ग्लैंड है is called seminal vesicle. Seminal vesicle is one. 2 is a prostate gland, and third is bulb urethral gland, जिसको आप corpus gland भी कहते हैं। This is bulb urethral gland, urethral gland, or to this we also call what is corpus gland। कौन सी ग्लैंड? कॉर्पस ग्लैंड। ये सारी ग्लैंड की पोजीशन मैं आपको बताऊंगी, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपका आता है पेनिस। फाइन, तो ये मैंने आपको क्या बताया, दिस इज द लोकेशन ऑफ व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पार्ट है? मेनली टेस्टिस, जो कि एक गॉनेट है, एक सेक्स ग्लैंड भी है। टेस्टिस इज अ काइंड ऑफ अ गॉनेट, और गोनाड इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज अ ग्लैंड ऑल्सो। ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है और गैमेट भी प्रोड्यूस करती है, गैमेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। टेस्टिस क्या है? गैमेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। एक ग्लैंड जो गैमेट्स भी बनाती है और क्या बनाती है? हॉर्मोन्स भी बनाती है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे। एसेसरी डक्ट मैंने आपको बता दिया, एसेसरी ग्लैंड बता दिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब हम एक बहुत सिंपल सा डायग्राम टेस्टिस का बनाते हैं। जो टेस्टिस नहीं, टेस्टिस अलोंग विथ the other related structure। अब ये डायग्राम आपको याद करना जरूरी है। फिर अब अगर हम एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो डायग्राम में सबसे पहले टेस्टिस विच आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है ये आपका, देयर इज अ पेयर ऑफ अ टेस्टिस 1 and 2, ठीक है। मैं साइड, आप फ्रंट व्यू भी बना सकते हैं, साइड व्यू भी। मैं आज साइड व्यू बना रही हूँ, फ्रंट व्यू भी मैं आपको बना के बता दूंगी। सो दिस इज व्हाट अ पेयर ऑफ अ टेस्टिस 1 and 2, and this is surrounded, this is covered by means of a layer which is called scrotum, ठीक है। इसकी मैं जब डिटेल पढ़ाऊंगी तो मैं इसके लेयर बताऊंगी। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज स्क्रोटम और स्क्रोटल पाउच, ठीक है। अब आज मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, सेपरेटली मैं आपको बताऊंगी। तो ये दोनों क्या है हमारी, दिस इज व्हाट टेस्टिस। फाइन, अब टेस्टिस के अंदर आप पढ़ाऊंगी मैं आपको, छोटे छोटे क्या प्रेजेंट हैं, कंपार्टमेंट प्रेजेंट रहते हैं। और ये कंपार्टमेंट हमारे, इसका जो नंबर होता है देयर आर 250,
250 कंपार्टमेंट्स हैं एंड ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। डिटेल जब इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। नाउ दे ओपन्स इनटू द स्ट्रक्चर जिसको हम रेटे टेस्टिस कहते हैं। देन रेटे टेस्टिस फॉर्म्स स्मॉल स्मॉल ट्यूब्यूल, ये आपकी वासा एफ्रेंशिया है। नाउ ऑल दिस वासा एफ्रेंशिया दे जॉइन टुगेदर, ये सारी वासा एफ्रेंशिया क्या करती हैं, दे जॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ काइंड ऑफ अ tubular structure, and this tubular structure comes on the surface of the testes, एक टेस्टिस की सरफेस में आते हैं और ये नाम शायद मैंने वहां नहीं लिखा, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस। आप ऐड कर लीजिए, दिस इज व्हाट एपिडिडाइमस। नाउ दिस इज, ये आप एक ट्यूब देख रहे हैं एंड व्हेन इट बिकम्स दिस, ये ट्यूब आपकी यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगी। दिस इज नथिंग बट व्हाट एपिडिडाइमस। फाइन, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, दिस इज व्हाट रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, और ये जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब, इसका नाम शायद मेरे से मिस हो गया वहां, एपिडिडाइमस। अभी मैं इसकी लेबलिंग करती हूँ। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट इज, इसको हम कहते हैं दिस इज एपिडिडाइमस। क्या है ये, एपिडिडाइमस। फाइन, इट कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टेस्टिकल, दिस टेस्टिस की जो टेस्टिस हैं, ऑफ कोर्स स्क्रोटल पाउच के अंदर, यहां से क्या है, ये सरफेस में आती है। फाइन, अब ये जो एपिडिडाइमस है, व्हेन इट कम्स आउट, तो ये बाहर यहाँ से निकल कर ये पूरा क्या है, स्क्रोटल पाउच है। दिस एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज नॉट विजिबल, एनी पार्ट इज नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, ये पूरा स्क्रोटल पाउच है। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल्सो इनसाइड, ये वाला स्ट्रक्चर भी अंदर ही बनाना है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको इसको यहीं से टर्न कर देती हूँ। ठीक है, तो अब आपका ये देखो, ये स्ट्रक्चर आ गया, ये आपका स्क्रोटल पाउच है। फाइन, अच्छा, अब दिस ट्यूब, ये क्या है आपका स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस, टेस्टिस के सरफेस में एक ट्यूब प्रेजेंट है जिसको आपने क्या कहा, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, इसका डिटेल कराने वाली हूँ। और ये हाईली कॉइल्ड 6 मीटर ट्यूब है, और जब ये यहाँ से बाहर निकलेगी, वी कॉल इट व्हाट इज वास डिफरेंस। ये क्या हो गई, अब वास डिफरेंस हो गई। अब ये जो वास डिफरेंस है, इट एंटर्स इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चली गई। फाइन, और एब्डोमिनल कैविटी में अंदर जाने के बाद इट कम्स अराउंड एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, आई एम राइटिंग यूबी, यूरिनरी ब्लैडर, विच इज अटैच्ड टू व्हाट, यूरेटर। ठीक है, और ये यूरेटर कहाँ से आ रहे हैं आपके, फ्रॉम किडनी, पता है ना आपको। तो ये किसके, दिस कम्स अराउंड एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से, ये देखो आप, ठीक है, यहाँ से दिस कम्स, आई होप दिस इज क्लियर, अराउंड एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। और इस पूरे ट्यूब को आपने क्या कहा, दिस इज वास डिफरेंस, दिस इज वास डिफरेंस। ठीक है, ये क्या थी आपकी, दिस इज एपिडिडाइमस, और ये वाले स्ट्रक्चर क्या है, दिस वन इज व्हाट, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। ठीक है, और ये क्या है हमारा, डक्टस एफरेंटिस,
डक्टस इफरेंटस, इफरेंटस, या इसको आप कह सकते हैं वास इफरेंशिया, ठीक है। और ये क्या है हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो कि कंपार्टमेंट्स हैं, एंड दीज आर टू टेस्टिस, आउटर स्ट्रक्चर, द कवरिंग इज कॉल्ड व्हाट इज स्क्रोटम, ठीक है। अब दिस कम्स अराउंड एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर था, एंड हियर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ ग्लैंड, ये एक ग्लैंड है, और दिस ग्लैंड इज कॉल्ड नथिंग बट सेमाइनल वेसिकल। ये एक सेमाइनल वेसिकल है और ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट, एंड दिस स्ट्रक्चर, ये जो मैंने आपका ऑरेंज कलर से बनाया, दिस इज व्हाट यूरेथ्रा, ये क्या है यूरेथ्रा है। फाइन, नाउ व्हाट हैपेंस, दिस, ये जो आपकी कौन वास डिफरेंस, इट जॉइंस टू सेमाइनल वेसिकल, ये सेमाइनल वेसिकल से जॉइन कर गई। फाइन, बिकॉज इट हैज टू टेक secretion of what seminal vesicle, and it also join to whom, ये किसको इसने ज्वाइन कर लिया, अब ये दिस इज योर, ये देखो आप, इसने ज्वाइन करा किसको, यूरेथ्रा। तो आपका ये वाला पर्टिकुलर कनेक्शन, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देती हूँ, दिस कनेक्शन, द पॉइंट वेयर इट जॉइंस टू व्हाट, किसको ज्वाइन करा इसने, दिस इज दिस कनेक्शन, ये वाला, ठीक है। ये जो कनेक्शन है वेयर इट जॉइन टू व्हाट यूरेथ्रा, दिस इज कॉल्ड, इस कनेक्शन को आप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी डक्ट। ये कौन सी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट। फाइन, नाउ ऑनवर्ड, अब इसके बाहर, जैसे ही इसने यूरेथ्रा को ज्वाइन करा, ठीक है, द मोमेंट इट जॉइंस टू द यूरेथ्रा, नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट इज यूरेथ्रा। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, यूरेथ्रा। अब हम इसको वास डिफरेंस नहीं कहेंगे, वी कॉल इट व्हाट इज, नाउ दिस इज व्हाट द यूरेथ्रा। ये स्ट्रक्चर आपका क्या आया, यूरेथ्रा। मैं इसको दूसरे साइड लेबल कर दूंगी, स्क्रोटम को भी दूसरे साइड लेबल कर देती हूँ, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज यूरेथ्रा, इट ओपन्स आउटसाइड, ये बाहर ओपन कर जाएगा। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड व्हाट इज यूरेथ्रल, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस, दिस इज द ओपनिंग ऑफ व्हाट, यूरेथ्रा। फाइन, देखो अब आपको ये पूरी डक्ट समझ में आ गई। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट, ये क्या है आपकी बॉडी कैविटी। नाउ हियर दिस इज कवर्ड बाय मींस ऑफ व्हाट, अ फोल्ड ऑफ, इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, एक स्किन का फोल्ड प्रेजेंट है, एंड दिस इज nothing but the structure is called what is penis. इसमें दो तरह की मसल्स होती हैं, one is called longitudinal muscle, other is called which muscle, circulatory muscle. The upper part of the penis has a skin that can fold, और उसको हम कहते हैं foreskin, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, this is a body cavity, this is what, the scrotal pouch, and from here this is also again the body cavity, here is what, ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर है, and this point is what, the opening of what, which system, digestive system opening, here you have what, the large intestine. Fine, अभी मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ स्ट्रक्चर बताया किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना। अभी मैंने आपको बहुत पढ़ाना है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ आपके लिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ पेयर ऑफ टेस्टिस व्हिच इज प्रेजेंट इन स्क्रोटल पाउच,
ठीक है। और टेस्टिस में क्या है, इसका इनर स्ट्रक्चर हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो वैसे मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है, क्या है, कंपार्टमेंट्स हैं 250, इनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं, which opens into rete testis, they further opens into ductus efferentis, which comes out as a duct, जिसको आप क्या कहते हैं, epididymis, जो कि highly coiled 6 meter long tube है, and it comes out from the surface of the testes, and we call it what is vas deferens. Vas deferens comes around and behind the urinary bladder. On the way it joins to seminal vesicle, which is a gland, ठीक है। और यहाँ पर एक और gland है आपकी, this gland, and this gland is called nothing but we call it which gland? Prostate. कौन सी gland है ये? Prostate gland है, this is prostate gland. Fine. And before it enters into the penis, जिससे पहले कि ये पेनिस में enter करे, there is one more gland present, and this gland is called what is? एक और मैं आपके लिए यहाँ पे gland बनाती हूँ, whose shape is like what? A bulb. ये bulb के जैसी gland है, and this gland is called nothing but bulb urethral gland, या इस gland को आप क्या कहते हैं? Copper's gland. This is Copper's gland. Copper's gland. ठीक है? This is Copper's gland or bulb urethral gland. Now, when vas deferens join to the seminal vesicle, this portion is called what is? Ejaculatory duct. Now this is no more vas deferens. Now it further joined to whom? The urethra of urinary bladder. मैं ये बार बार क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मेल में it is urinogenital system. इसके बाद यूरिन पास करने का सिस्टम और मेल गैमेट पास करने का सिस्टम is one. Urinary system joined to the genital system beyond ejaculatory duct. When it joined to urethra, and urethra opens outside. It is covered by means of a muscular structure that I told you is penis. Okay? Then it has prostate gland. It has a pair of prostate gland is one. There is a pair of what? Which gland? Corpus or bulbourethral gland. This is all about the structure of a male reproductive system. Fine. अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किसका पढ़ाऊंगी? टेस्टिस का. फिर इसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ाना है. Then I'll teach you gametogenesis. First I'll complete male reproductive system. Then I will complete female. Gametogenesis के बाद मैं sperm का structure भी पढ़ाऊंगी. Fine. और path of sperm also I'll teach you. But this diagram is important and you all should learn it. Diagram drawing, I told you many times, doesn't take much time. Thank you. Have a nice time.